इंस्पेक्टर साहब, मंत्री जी सुख चैन से तो है ना? हाँ। थैंक यू। इसका मतलब सब ठीक ठाक है। मंत्री जी आराम की नींद सो रहे हैं, तो हम लोग भी आराम करें। खड़े हट, बैठना नहीं, आराम का मतलब तनख्वाह कटवा। अर्जुन, तुम यहाँ? मैं तो कानून से भागा हुआ एक बेकसूर हूं, मगर आपको कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? मैं मानता हूं कि ये हमारे मुजरिम थे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इन लोगों को सजा देने के लिए आप खुद भी मुजरिम बन जाए। क्यों किया आपने ऐसा? हा? क्यों किया? क्यों? क्या तुम नहीं जानते कि इन्हीं लोगों ने कैसे कैसे अत्याचार किया हम पर? इन्हीं दरिंदों ने कैसे कैसे जख्म दिया हमें, कैसे कैसे ठोकरें मारी हमें? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम ये भी नहीं जानते कि मैं निशा? कह लेने दो दीदी मुझे। शदवर्दी और कानून के जोश में ये आपकी जबानी सुनाई हुई मेरी बर्बादी की दास्तां भूल गए हैं। बर्बादी? तुम्हारी बर्बादी? किसने किया बर्बाद तुम्हें? हाँ निशा, आज तक मैंने इस बात को एक राज बनाए रखा था। दीदी, हाँ निशा, आज तक मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझ में कहने की हिम्मत नहीं थी। और अगर मैं कह भी देती तो शायद ये उस दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और तुम, मगर आज इन्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं खुद सुनाऊंगी अपनी बर्बादी की वो कहानी, इन चारों के किए हुए अत्याचार की दास्तां मैं खुद सुनाऊंगी। इतना बड़ा तरताप अकेली सहती रही? उन लोगों ने मेरी निशा के साथ इतना घिनौना जुर्म किया और आपने मुझे बताया तक नहीं? और अगर मैं बताती तो क्या हो जाता? क्या मैं निशा से मुंह मोड़ लेता? और अगर ये दुर्घटना हमारी शादी की बात होती तो क्या मैं निशा को छोड़ देता? मगर अब शाकाल को सजा मैं दूंगा। नहीं अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारे अकेले का नहीं, मेरा भी है। शाकाल ने मेरे माथे पर लगने वाली बिंदिया भी मिटाई है। ठीक है, हम दोनों मिलकर शाकाल के सीने पर मौत की मोहर लगाएंगे। मुझे देखकर लड़कियां ये सोचती हैं मैं पानी कम चाय हूं, लेकिन असलियत में मैं क्या हूं ये मतलब भी बताता हूं। करो तुम। मेरा नाम अर्जुन है। कुछ ही दिनों पहले मैं हवालात से भाग कर आया हूं। मुझ पर एक इंस्पेक्टर और एक जेलर के मर्डर का इल्जाम है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैंने अगर तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ भी मारा तो तुम मर जाओगे। इस गलतफहमी में तुम मत रहना, समझे? मैंने सुना है कि शाकाल के साथ तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ है। मुझे प्यार से बता दो कि शाकाल कहाँ है। लेकिन तुम उसे मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया, वरना वो मुझे जान से मार डालेगा। और अगर तुमने झूठ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो नवाब की पुरानी हवेली में अपने जन्मदिन की खुशी में कवाली का जश्न मना रहा है। एडवोकेट ज्योति और अर्जुन, तुम दोनों भेस बदलकर शाकाल को खत्म करने के लिए आए थे। अरे शाकाल तो तुम दोनों के मौत की कुंडली अपने हाथों में लिए खड़ा है। जरा देखो ऊपर चारों तरफ और पहचानो अपने मौत के साए को। देखो, अब अपने अपने हथियार फेंक दो। हथियार वो लेकर आते हैं जो कमजोर और कायर होते हैं, और इस वक्त हथियार तेरे हाथों में। मगर बहुत जल्द तेरे हथियार भी हमारे हाथ होंगे और तेरी गर्दन भी। खामोश! ये मत समझना कि तुम लोगों की होशियारी तुम्हें यहाँ लाई है। ये तो मेरा फेंका हुआ एक जाल है। शाकाल, तेरा ही फेंका हुआ जाल तेरा कफन बन जाएगा। शाकाल को कफन पहनाने के सपने मत देख। मैं वो शैतान हूं जिसने तेरे सपनों को शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया। वाह, क्या बल खाती हुई जवानी का नशा था तेरी बहन में।
मैं तेरा खून पी जाऊंगा शाकाल। क्या अंग था, क्या रंग था। नगीना चुन के तू लाया, मगर काम शाकाल के आया। उस पापी को छोड़ना नहीं, उसे मारकर इस धरती से पाप का अंत कर देना। उसे छोड़ना नहीं, उसे मत छोड़ना। नहीं दीदी नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। नहीं निशा, मेरी फिक्र मत करो। नहीं दीदी, उसे मत छोड़ना, उसका पीछा करो। जाओ ना दीदी। शाकाल, कल तक जिन लोगों को तूने अपने पंजों में दबाए रखा था, आज उन्हीं लोगों के जहरीले नाखून तुझे नमोशनी के लिए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले
तुझे हमारा हिसाब चुकाना होगा। तू मार इसको, जान से मार डाल। वो देखिए, आइए आइए। रुक जाओ। अर्जुन, किससे मारा इसे? कमिश्नर साहब, हमने इसे मारकर पाप का अंत कर दिया।